सेशन। आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.4 के बारे में, विच इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ नंबर सिस्टम। और आज हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली क्वेश्चंस भी नहीं है, एक्टिविटीज है आपको परफॉर्म करनी इन ऑर्डर टू विजुअलाइज द नंबर ऑन नंबर लाइन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मतलब क्या कि अगर हमें वो एग्जांपल तो पता चला था कि हम शॉर्ट डाउन करते हैं, हम जो ऑप्शंस रहते हैं वो ऑप्शंस को नैरो डाउन कर करके अपना जो नंबर है वो नंबर लाइन पे कहां पे लाई करता है उसको हम विजुअलाइज करते हैं। ओके सर, इसी के बारे में बात करते हैं आज। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी। द फर्स्ट एक्टिविटी सेज वी हैव टू विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले 3 नंबर लाइन पे कहां पे होगा, समझ लीजिए आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ओके, तो यहाँ पे कहां पे होगा? दिस इज 3। ओके, अब ये बात तो पक्की, यहाँ पे 3 है तो 3.765 ये 3 के आगे होगा, 4 के साइड पे होगा, 2 के साइड पे नहीं होगा, क्योंकि 3.765 इज ग्रेटर देन 3। अब ये तो बात काफी ज्यादा कॉमन सेंस वाली हो गई। अब बात करते हैं 3 और 4 के बीच में। अब ध्यान से देखें तो 3 और 4 के बीच में हमें पता चलता है कि 10 डिविजन होते हैं। बीच वाला एक होता है और उसके बाद यहाँ पे 4, सॉरी ये वाला कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, 2 3 4, so this is 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 7 8 और 9। ये रहा 6, ये रहा 7, ये 7, ये 8 और ये 9। ओके ठीक है, तो ऐसे 10 डिविजन होते हैं। सर ये कैसी बात कर रहे हो? हमेशा कोई भी 2 नंबर्स के बीच में एटलीस्ट आप अज्यूम कर सकते हो कि इनफाइनाइट डिविजन होते हैं, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि 10 डिविजन होते हैं। तो कैसी बात हो गई कि 3.1 होगा, 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड देन 4। तो ऐसे 10 डिविजन होते हैं 3 और 4 के बीच में, और हम क्या ढूंढ रहे हैं? 3.7 के आगे। 3.765 है ना, तो 3.7 के आगे, तो हमारी बात चल रही है यहाँ पे कहीं पे 7 के आगे। तो हम थोड़ा वहां पे जूम करते हैं, तो ये रहा आपका 3.7 और समझ लीजिए ये रहा आपका 3.8। अब हमने क्या बताया कि सर 2 नंबर्स के बीच में हमेशा 10 डिविजन होते हैं, तो यहाँ पे भी 3.7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 एंड फाइनली 3.8 आएगा। तो मैं इसी तरीके से थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ। This will be 1, this will be 2, this will be 3, this will be 4, this will be 5, this will be 6, this will be 7, this will be 8, this will be 9. Okay, so this is 3.71 एंड सो ऑन ऐसे जा रहे हैं, और दिस इज 3.9। ओके, और हमारी बात चल रही 3.76, तो दिस इज 3.76। क्योंकि ध्यान से देखो तो 3.71 72 73 74 75 76। ओके, तो 3.765 के बारे में, तो ये 3.76 और ये 3.77 होगा। ओके, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो अब इसको भी मैग्नीफाई करके देखते हैं एक बार क्या आ रहा है इसके बीच में। ओके, तो ये और एक बार हमारी बन गई नंबर लाइन, ये है 3.76 और ये रहा 3.77, और दोनों के बीच में कितने होंगे? यस एग्जैक्टली, इसके बीच में होंगे 10 डिविजन। तो 3.765 कहां पे होगा? 7 1 7 2 7 3 7 4, और एग्जैक्टली 3.76 और 3.77 के बीच वाला जो पॉइंट होगा 3.765 होगा, यहाँ पे कहीं पे 765, and this is our answer. Okay, I hope it is clear. Okay, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज है कि हमने सिर्फ 2 नंबर के बीच में 10 डिविजन बनाए, और हमने और जूम किया, उनके बीच में और 10 डिविजन बनाए, और जूम किया और 10 डिविजन बनाए, और कॉमन चीजें यहाँ पे याद रखी। अब ये बात मत पूछना कि यार सर 3.76 और 3.77 के बीच में बड़ा वाला कौन सा है, तो ऑब्वियसली 3.77 ज्यादा बड़ा होगा। जहां पे भी डेसिमल का जो लास्ट नंबर है वो, और डेसिमल का नंबर्स कंसीडर करके हम ज्यादातर बात करते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे। अब सिर्फ एग्जांपल्स के बेसिस पे भी आपको काफी हद तक समझ आ जाएगा। तो हम आगे बात कर रहे हैं विजुअलाइज 2.26 रिपीटेशन ऑन नंबर लाइन यूज अप टू 4 डेसिमल्स। 4 डेसिमल मतलब हमें क्या करना है? 4.2626 यहाँ तक विजुअलाइज करना है। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। अगेन लेट्स टेक समथिंग माइंड। ओके, तो ये हो गया मेरा 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है
5, ठीक है। तो 4 कहाँ पे, यहाँ पे 4.2626 कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली ऑन फ्रंट साइड, क्योंकि 2.46 इज ग्रेटर देन 4। आगे बात करते हैं 4 और 5 के बीच में। तो 4 और 5 के बीच में कितने डिविजन होंगे, 10 डिविजन होंगे। और मेरा कौन सा वाला है, 4.21 4.1 4.2, तो 4.1 और ये 4.2, मेरा यहाँ पे 4.2, आगे कौन सा होगा 4.3। ओके, तो मैं 4.2 और 4.3 के बीच में वापस जूम करने की कोशिश करूंगा। ये रहा 4.2 4.3। ओके, अब मेरा बात क्या कर रहा है 4.26, तो 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 एंड 4.26। तो यहाँ पे कहीं पे समझ लीजिए 4.26 है और उसके आगे वाला होगा 4.27। अब इसके बीच में हमें ये करना है, जूम करना है। अब बात हमने कैसे की, हमने पहले यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से, ये बात मत भूल जाना कि हम यहाँ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पे जूम कर रहे हैं और फिर ये वाला पार्ट यहाँ पे जूम कर रहे हैं और फिर अब आगे वाला जूम करेंगे। तो अब आगे वाला 4.26 और 4.27 के बीच में, तो यहाँ पे और एक बार 4.26 और यहाँ पे है 4.27, इनके बीच में डिवाइड करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। कितने डिविजन है, इसके बीच में भी और 10 डिविजन है, 4.261 262 263 264 265 267 268 269 एंड 4.27। अब बात ऐसी आती है कि हमें क्या बात करनी है, 4.262 262 कहीं पे यहाँ पे कहीं पे आएगा, दिस विल बी 4.262 और आगे वाला नंबर होगा 4.263। ठीक है, तो हमने जूम कहाँ पे किया है सर, मैंने ये वाला जो पार्ट है, मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे जूम कर दिया है। अब बात करते हैं ये वाला पार्ट और नीचे जूम करने की। तो आगे हम अगर जूम करके देखें तो क्या दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। तुम ड्रॉ करते रहो, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहो। ओके, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन ऑल्सो। 4.262, ओके, और यहाँ पे 4.263, इनके बीच में कितने डिविजन हैं, बिल्कुल 10 डिविजन है। तो हम बात कर रहे हैं 4.2626, तो यहाँ पे कहीं पे 4.2626 ऐसे दिखेगा। उसके पहले वाला नंबर बता सकते हो, 4.2625 और आगे वाला 4.2627। ओके, तो ऐसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बाय द प्रोसेस ऑफ सबसिक्वेंट मैग्निफिकेशन। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ऐसी कोई जीनियस वाली बात नहीं है, सिंपल कंसेप्ट ही है, बस बात ऐसी है कि थोड़ा समझने की जरूरत पड़ती है, बाकी तो ऐसे कुछ हार्ड नहीं है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।